हेलो ऑल। मैं अंकित गोहिल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 2 एनिमेशन टूल सिंकफिंग के बारे में। चैप्टर 2 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स के बारे में और साथ ही में हम देखेंगे पेंसिल और सिंकफिंग स्टूडियो एनिमेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 के साथ। सबसे पहला टॉपिक हमारा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। तो देखिए क्या है ऑथरिंग टूल्स और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन वी नीड एप्लीकेशन प्रोग्राम नोन एज मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। अगर हमें कोई भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई भी टाइप का एनिमेशन क्रिएट करना है, तो हमारे पास एनिमेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको हम मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स के नाम से जानेंगे। This authoring tools provides the important framework to organize and edit the multimedia element। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा टूल हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स को इकट्ठा कर कर हम अपना एनिमेशन क्रिएट करें या फिर उसको एक साथ एडिट भी करना हो तो हम उसको एडिट भी कर सके, तो वो सारी फैसिलिटीज हमें ऑथरिंग टूल्स के अंदर मिल जाएगी। द ऑथरिंग टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ऑथरिंग टूल को हम 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से है? सबसे पहला है कार्ड और पेज बेस्ड टूल, सेकंड वन इज आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल एंड द थर्ड वन इज टाइम बेस्ड टूल। तो चलिए देखते हैं तीनों ऑथरिंग टूल्स के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला है कार्ड और पेज बेस्ड टूल। तो द एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज एज पेज ऑफ अ बुक और अ पाइल ऑफ चार्ट। जैसे हमारी बुक के अंदर जैसे पेज जैसे अरेंज करके आते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये वाले सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर इस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर सारे एलिमेंट्स वहाँ पे अरेंज किए जाएंगे या फिर उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द ऑथरिंग टूल लिंक्स दिस पेज इनटू एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। और वो सारे एलिमेंट्स को वो एक साथ सीक्वेंस के अंदर क्या करेगा, वो अरेंज करेगा। This type of tools are useful when the different elements can be viewed individually like the page of book। और इस टाइप का सॉफ्टवेयर हम तब भी यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे भी हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके, जैसे कि बुक के अंदर सारे पेजेस एक साथ इकट्ठा होके आते हैं, वन बाय वन टर्न बाय टर्न हर एक पेज ओपन होता है। अगर वैसा वाला कुछ एनिमेशन क्रिएट करना हो तो वो हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम एनिमेशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके एग्जांपल्स दिए गए कि हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बुक। तो ये दो सॉफ्टवेयर है कि जो कार्ड और पेज बेस ऑथरिंग टूल्स के दो एग्जांपल है। फिर सेकंड है आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल। तो द एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज एज ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस। You need to build the flow chart of the event or task and then add the element as per the structure। तो यहाँ पे हम कोई भी टाइप का एनिमेशन क्रिएट करने जाए तो हम सबसे पहले उसका एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट मीन्स वन टाइप ऑफ ड्राइंग, जो हम स्टैंडर्ड 10 में भी देखा था हमने। तो फ्लो चार्ट के बारे में जो भी हम वहाँ पे फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, तो फ्लो चार्ट के हिसाब से हमें हर एक एलिमेंट को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन अरेंज करना पड़ेगा। और ताकि हमें पता चले कि अब कौन सा एलिमेंट आने वाला है, इसका एलिमेंट अगर ये यूज होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, अगर नहीं यूज हो रहा तो हम नेक्स्ट टाइम ये करेंगे। तो हर एक टाइप को फॉलो करने के लिए या फिर हर एक स्टेप को फॉलो करने के लिए हमें फ्लो चार्ट के मुताबिक एनिमेशन को क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा। उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए सॉफ्टवेयर्स के। तो ऑथरवेयर एंड आइकॉन ऑथर दो सॉफ्टवेयर है जो आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल को सपोर्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज टाइम बेस्ड टूल। द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज अलोंग अ टाइमलाइन। जो भी एलिमेंट्स होंगी हम टाइमलाइन के मुताबिक उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। दे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू गिव अ मैसेज दैट हैज बिगिनिंग एंड एन एंड। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन के थ्रू कौन से टाइम से एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, कौन से टाइम पे उसको खत्म करना है या फिर उसका बंद करना है, वो सारा हम अरेंजमेंट टाइमलाइन के थ्रू हम यहाँ से कर सकते हैं। द एलिमेंट्स आर डिस्प्ले एज पर द टाइम और लोकेशन ऑफ द इवेंट। इट इज द मोस्ट पॉपुलर टूल अमोंगस्ट ऑल।
तो ये जो दो टूल हमने देखे, कार्ड और पेज बेस्ड एंड आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल, तो इन दोनों में सबसे बढ़िया टूल हमारा टाइम बेस्ड टूल है। और सभी जगह पर अभी तो टाइम बेस्ड टूल हम यूज कर रहे हैं, और हम लेटर ऑन इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ने भी वाले हैं। जैसे कि उसके एग्जाम्पल्स है, सिंकिंग है, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर। इसमें से हमें पेंसिल के बारे में छोटी सी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हमें दी गई है, और सिंकिंग के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है पेंसिल। तो पेंसिल एक टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल का एक एग्जाम्पल है। Pencil is a 2D animation software that lets you create traditional hand draw animation using both bitmap and vector graphics. Pencil एक 2D यानी कि 2 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम हैंड रिटन एनिमेशन वहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं। It can be freely downloaded from http www.pencil-animation.org। तो हम पर्टिकुलर वेबसाइट पे से हम पेंसिल सॉफ्टवेयर फ्रीली हम डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे इमेज के अंदर पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस दिया है, कि जिसके थ्रू आपको वहां पे हैंड रिटन जो भी एनिमेशन आपको क्रिएट करना है, तो वो अपने हैंड रिटन आप ड्रॉ करके यहाँ से एनिमेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहां पे इफेक्ट आपको अगर देनी हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सिंकफिंग स्टूडियो। It is a time-based multimedia authoring tool that falls in the category of open source। हमने आगे ही देखा था कि ये एक टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है, और सिंकिंग एनिमेशन भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। It can be downloaded from http://www.syncfing.org। तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे से भी सिंकिंग स्टूडियो फ्री के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। It is a 2D vector animation software released in 2005 under the GNU GPL, that is General Public License। तो सिंकिंग स्टूडियो भी एक 2D 2 डायमेंशनल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जो 2005 के अंदर रिलीज किया गया था GNU GPL के थ्रू। Syncfing stores animation in XML, that is Extensible Markup Language, file format, often compressed using compression software gzip, which stands for GNU zip। तो सिंकिंग स्टूडियो जो भी एनिमेशन हम बनाएंगे वो सिंकिंग के अंदर XML फॉर्मेट के अंदर वो स्टोर करेगा, और जो कॉम्प्लेक्स फाइल होगी वो यहाँ पे gzip यानी कि GNU zip के अंदर वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। This file uses the file name extension .sif in uncomplex form or .sifz in complex form। यहाँ पे अगर कोई भी हमारी फाइल को हम अनकॉम्प्लेक्स रखेंगे तो वो .sif फॉर्मेट के अंदर वो स्टोर करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, और अगर हमने उसको कॉम्प्लेक्स किया है तो वो उसका एक्सटेंशन आ जाएगा .sifz, यानी कि कॉम्प्लेक्स फाइल। जेड मीन्स हम यहाँ पे जिप के थ्रू भी हम जान सकते हैं, तो जिप कॉम्प्लेक्स करती है फाइल को, तो यहाँ से हम मैनेज या फिर अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि जेड मीन्स वो कॉम्प्लेक्स, तो हम सही आसानी से वहाँ पे हम याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टूल बॉक्स। Toolbox is the main window which contains system menu and tools to create and edit your artwork। कोई भी सॉफ्टवेयर थ्रू हमें काम करना हो तो उसके अंदर जो भी टूल बॉक्स अवेलेबल्स है वो बहुत ही काम के होते हैं, कि जिसके थ्रू हमें पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कुछ एडिटिंग करना है, लिखना है, या फिर कुछ भी हमें ड्राइंग करना है, तो वो हम बड़ी आसानी से हम विद द टूल कर सकते हैं। क्लोजिंग द टूल बॉक्स एग्जिट द एप्लीकेशन। और अगर आपने सिंकिंग स्टूडियो का टूल बॉक्स बंद किया तो यहाँ पे आप सिंकिंग से भी बाहर निकल जाओगे, यानी कि सिंकिंग स्टूडियो भी बंद हो जाएगा। द टूलबॉक्स विंडो इज सेपरेटेड इनटू 3 एरियाज। टूलबॉक्स को हमने 3 एरियाज के अंदर डिवाइड किया है। The upper palette contains button for standard file operations like create a new file, open a file, save file, undo and redo, as well as access to the setting dialogs and the help system। तो सबसे पहले ऊपर आप वहाँ पे कोई नई फाइल क्रिएट करना हो तो वो कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है कर सकते हो,
आपने कोई एनिमेशन बनाया तो उसको सेव कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पे है। तो अपर लेयर पैलेट का आप यूज़ करके वहाँ से फाइल रिगार्डिंग जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। In the middle palette, we have the tools like circle, rectangle, transform and the others for creating and manipulating an object. मिडल पैलेट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मिलेंगे कि जिसका हम यूज करके कोई भी एनिमेशन अगर हमें क्रिएट करना हो तो वो हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एडिट करना हो तो हम ऑब्जेक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। The lowest palette contains the default setting for new layers like लोअर पैलेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स अवेलेबल है। जैसे कि हम देखें वन बाय वन। तो सबसे पहला है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। तो इट क्रिएट्स द फिल एंड द आउटलाइन कलर्स फॉर द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कलर करना हो तो आप कलर वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सेकंड वन इज ब्रश साइज। तो इट सेट्स द साइज ऑफ द लाइन फॉर न्यू आउटलाइन लेयर्स। तो यहाँ पे आप जो भी लेयर क्रिएट करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाओगे तो उसका जो भी विड्थ होगा वो लाइन वहां पे वो उसकी साइज क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा। आपकी ब्रश की जितनी भी साइज होगी उसी हिसाब से वहां पे वो लाइन की साइज भी वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। फिर ब्लेंड मेथड है। तो इट इज सेट टू बाय लेयर डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है ब्लेंड मेथड का उसको यहाँ पे बाय लेयर डिफॉल्ट ही रहने देना है। अभी उसका कुछ चेंजेस नहीं करना है। उसके बारे में हम बाद में जो भी चैप्टर्स आएंगे वो चैप्टर्स के अंदर इसका डिस्कस करेंगे कि ब्लेंड मेथड एक्चुअली काम क्या करता है। तो अभी फिलहाल बाय लेयर डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वही वहां पे ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। फिर है ओपासिटी। तो इट कंट्रोल्स द लेयर विजिबिलिटी। 0 मीन्स द लेयर इज इनविजिबल एंड द 1 मीन्स द लेयर इज विजिबल। वो कंट्रोल करेगा विजिबिलिटी को। अगर 0 के आसपास हमने रखा हुआ है तो वो अप्रोक्सली इनविजिबल रहेगा, और 1 के पास रखा हुआ है या फिर उसके आसपास रखा हुआ है तो लेयर मोस्टली आपको वहां पे विजिबल दिखेगा। फिर है ग्रेडियंट। तो यूज बाय ग्रेडियंट लेयर एज देयर फिल। इट सेट्स टू अ डिफॉल्ट ग्रेडियंट बिटवीन द फोरग्राउंड कलर एंड द बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से आप अपना ग्रेडियंट के लिए भी वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वन इज इंटरपोलेशन। तो ईच वे पॉइंट हैज एन इंटरपोलेशन सेटिंग विच डिटरमाइंस द मैनर इन विच द पैरामीटर चेंजेस। तो यहाँ पे जहां जहां पे भी पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे या फिर कुछ भी हम वहाँ पे एडिट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से इंटरपोलेशन में से भी आप वहाँ पे चेंजेस या फिर वो वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैनवास। तो व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यू विल सी दी कैनवास विंडो। जब भी आप सिंकिंग ओपन करोगे या फिर कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करोगे तो आपको कैनवास विंडो दिखने को ही मिलेगी। दिस इज द प्लेस वेयर यू डिस्प्ले योर आर्टवर्क एंड क्रिएट एनिमेशन। और वो यही जगह है जहाँ से भी आपको एनिमेशन क्रिएट करना है या फिर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ एनिमेशन आपको किसी को दिखाना है तो आप यहीं से ही आप कैनवास के थ्रू ही आप दिखा सकते हो। तो नीचे इमेज के अंदर आपकी कैनवास विंडो दिखाई गई है कि जो आपको लंबचौरस बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका कैनवास विंडो है। जहाँ पे आप ग्रे चेक बॉर्डर पैटर्न कुछ दिख रही है तो वो जो है तो वो आपका कैनवास का एरिया है जहाँ पे आपको एनिमेशन क्रिएट करना है। The area with the gray checkboard pattern is the working area in which you can create elements or layer and manipulate them। वहाँ पे आपको अपना एनिमेशन क्रिएट करना है, ऑलरेडी बनाया हुआ आप वहाँ पे देख भी सकते हो। It is the upper left corner of the canvas window. You can see caret button, a little black triangle। तो वही कैनवास के साइड में ऊपर लेफ्ट बाजू में अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको एक कैरेट बटन दिखेगा। यहाँ पे सिंबल बटन कैसा दिखता है वो आपको दिखाया गया है। तो उस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन द कैनवास विंडो मेनू विल पॉप अप विच अलाउज एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द सिंकिंग फीचर्स। और वहाँ बटन पे आपने क्लिक किया तो वो कैनवास विंडो पे एक पॉपअप मेनू खुलेगा जहाँ से आप सिंकिंग के मोस्ट ऑफ फीचर्स वहाँ से आप एक्सेस
कर पाओगे। You can also see the timeline which appears only when you have non-zero duration in this setting dialog of your project। तो आप वहाँ पे नीचे देख भी सकते हो कि वहाँ पे एक टाइमलाइन दी गई है। तो वो टाइमलाइन के अंदर भी आप वहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी तो वो ज़ीरो है क्योंकि कोई भी एनिमेशन क्रिएट नहीं किया। तो वहाँ से आप टाइमलाइन के अंदर मूवमेंट करके भी वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट करके टाइमलाइन को मूवमेंट करके एनिमेशन क्रिएट करना हो तो कर सकते हो। डेट मीन्स कौन से टाइम को ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, कब वो खत्म होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप टाइमलाइन के थ्रू कर सकते हो। To the left, you can see the number of the current frame, and on the right side, two buttons to switch the animation status and to lock or unlock the keyframe। तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको करंट फ्रेम वो सारी दिखेंगी, बहुत सारी जो भी ऑब्जेक्ट्स आप लोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम दिखेगी। एंड द राइट साइड आपको दो बटन दिखेंगे जो वहाँ पे आप एनिमेशन को लॉक और अनलॉक यानी कि स्टार्ट एंड स्टॉप वहाँ से आप कर सकते हो, यानी कि एनिमेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है पैनल्स। सिंकिंग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स लाइक लेयर्स, पैरामीटर, हिस्ट्री, etc. Panels contain tools and information about certain elements of your projects। तो पहले पैनल्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इंफॉर्मेशन के बारे में आपको दिखाया जाएगा। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, वो ऑब्जेक्ट को लेकर प्रोजेक्ट को लेकर वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी। द टू विंडो ऑन द बॉटम एंड टू द राइट आर कस्टमाइज डॉक डायलॉग। जो आपको दो विंडो वहां पे बॉटम साइड पे और राइट साइड पे आपको दिख रही है, वहां पे वो एक कस्टमाइज डॉक डायलॉग्स है। ईच डॉक डायलॉग कंटेन्स अ सेट ऑफ पैनल विच आर अरेंज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो एक जो डॉक डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा वो हॉरिजॉन्टली एक आएगा, और जो दूसरा डॉक डायलॉग बॉक्स आपको जो दिखेगा वो आपका वर्टिकली होगा। Some panels share the same place inside the dock dialog and we can switch between them by clicking on their tabs। काफी सारी पैनल्स एक ही डॉक डायलॉग के अंदर वहां पे अरेंज होके आएगी। अगर आपको वहां से वो पैनल्स को मूव करना है तो आप उसके टैब पे क्लिक करके, यानी कि जहाँ पे आपका पैनल का नाम लिखा हुआ है वहां पे आप क्लिक करके अगर पैनल को मूव करना हो तो आप वहां से ऊपर नीचे या फिर उसको क्लोज भी कर सकते हो। If accidentally we close a panel, go to the toolbox, select a file or click on panels and click on the name of the panel you need। अगर बाय चांस आपको गलती से पैनल को क्लोज कर दिया है तो आप टूल बॉक्स में जाओ, वहां से फाइल को सिलेक्ट करो, फाइल में से ड्रॉप डाउन मेनू में पैनल ऑप्शन होगा, पैनल को पे क्लिक करो और जो भी एक बॉक्स निकले वहां से आप सिलेक्ट करो कि आपको कौन सी पैनल चाहिए। तो जो भी आपकी एक्सीडेंटली जो पैनल क्लोज हो गई है तो वहां पे क्लिक करके वापस वो पैनल को आप विजिबल कर सकते हो। देन ड्रैग द पैनल इनटू द डॉक डायलॉग वेयर यू वांट टू प्लेस इट, और फिर बाद में आपको जहां पे भी उसको रखना है वहां पे जाके उसको ड्रैग करके अपनी प्लेस पे एडजस्ट कर दो। Let us discuss the function of some of the important panels। कुछ important panels के बारे में हम देखें। तो सबसे पहला है लेयर्स पैनल। तो इट डिस्प्लेस द लेयर्स ऑफ योर वर्किंग कैनवास। इट ऑल्सो अलाउज यू टू मैनिपुलेट दिस लेयर। तो जहाँ पे भी जो भी कैनवास पे आप वर्क कर रहे हो तो वो वर्किंग एरिया का जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको लेयर पैनल के अंदर आपको वहाँ पे दिखाई देगी। फिर है सेकंड वन इज परम पैनल। द इट shows the currently selected layer parameter when multiple layers are selected, only the parameters that are common in the selected layers are display। तो आप वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो या फिर जो भी एनिमेशन बना रहे हो तो एनिमेशन के मुताबिक उसके एनिमेशन के जो भी पैरामीटर्स होंगे वो पैरामीटर्स आपको परम्स पैनल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने वहां पे मल्टीपल लेयर सिलेक्ट किए हुए हैं तो जो भी पैरामीटर्स होंगे तो वहां पे सिर्फ वो कॉमन पैरामीटर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड वन है टूल ऑप्शंस पैनल। तो इट शोस ऑप्शंस दैट आर स्पेसिफाइज टू द करंटली सिलेक्टेड टूल। तो इस पैनल के अंदर आपने
टूल बॉक्स में से जो भी टूल सिलेक्ट किया हुआ है, तो रिगार्डिंग दैट टूल आपको वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे टूल ऑप्शंस पैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर फोर्थ वन है नेविगेटर। इट shows a thumbnail image of what the currently selected canvas looks like. We can also zoom it and move the focus method. नेविगेटर पैनल के अंदर आप जहाँ पे भी जो भी कैनवास के ऊपर या फिर जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो वो वर्क को हम जूम कर सकते हैं और जूम करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कुछ अगर ड्राइंग करने में या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम जूम करके बड़ा करके वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और फिर जो भी हम जूम कर रहे हैं, तो जूमिंग के इफेक्ट से वहाँ एनिमेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप वहाँ से जूम आउट वापस कर दोगे तो आपका जैसा एनिमेशन होगा आपको वही देखने को मिलेगा। फिर फिफ्थ वन है हिस्ट्री पैनल। तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द एक्शन दैट आर डन व्हाइल एडिटिंग द फाइल। जो भी हम एनिमेशन के अंदर हम कुछ भी एडिट कर रहे हैं, तो वो सारा जो भी हम एडिट किया हुआ है वो सारा कुछ रिकॉर्ड करेगा हिस्ट्री पैनल के अंदर। The checkbox column is used to disable specific action without going through the entire action list. अगर आपको कुछ भी वहाँ पे एडिट करना है या फिर कुछ भी वहाँ पे चेंजेस करना है, तो आपको सारा कुछ वहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप देख नहीं सकते या फिर करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पे चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है या फिर उसको अनमार्क करना है आपको, या फिर वहाँ से उसको डिलीट करना हो तो आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। So if you want to redo or undo an action or group of action, just click on the checkbox. अगर आपको इफेक्ट को redo करना हो, undo करना हो, तो आप वहाँ checkbox पे क्लिक करके आप undo और redo कर सकते हो। तो जो भी एलिमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने चेकबॉक्स पे क्लिक किया हुआ है, बस वही ऑब्जेक्ट का ऑप्शन में undo और redo होगा। बाकी के जो भी हो गए ऑब्जेक्ट्स, वो पे जिसमें जैसे इफेक्ट हमने रखी थी वैसे ही रखेंगे। जनरली हम अगर हम अंडू और रीडू करते हैं, तो सारी चीजें वो बैक टू बैक अंडू और रीडू जो भी हम रिस्पेक्टिव करें उसके मुताबिक वो प्रोसेस हो जाती है। मगर यहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करना हो, वही ऑब्जेक्ट के चेकबॉक्स पर वहां पे क्लिक करो और उसकी जो भी इफेक्ट्स को आपको अंडू करनी है, रीडू करनी है, तो आप वही ऑब्जेक्ट को लेकर अंडू और रीडू ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने पैनल्स की इमेजेस यहाँ पे रखी हुई है। जैसे हमने बोला था डॉक डायलॉग के अंदर आपको टू टाइप्स ऑफ पैनल दिखेंगी राइट साइड बॉटम के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो जो भी वर्टिकली पैनल है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो भी आपको वर्टिकली पैनल दिख रही है उसके अंदर के ऑप्शंस देखें तो वहाँ पे पैरामीटर है, लाइब्रेरी है, की फ्रेम्स है, टाइम ट्रैक, ग्राफ्स, कैनवास मेटाडेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और वही बात हॉरिजॉन्टली की करें तो वहां पे भी आपको नेविगेटर है, इन्फो है, पैलेट एडिटर है, ट्रांसफॉर्म टूल है, हिस्ट्री है, कैनवास ब्राउजर है, लेयर्स है, सेट्स है, बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल्स है। आपको जो भी पैनल यहाँ से हटानी हो, डिलीट करनी हो, या फिर एक्सीडेंटली कुछ डिलीट हो गया है, नई ऐड करनी हो, तो जैसा हमने आगे देखा कि टूल्स में फाइल में जाके पैनल्स पे क्लिक करके आप वहां से पैनल्स को वापस ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा ऑथरिंग टूल्स के बारे में, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स देखे। फिर हमने देखा पेंसिल एनिमेशन टूल के बारे में, और एट लास्ट फिर लास्ट में हमने बात की सिंकिंग स्टूडियो के बारे में, और उसके अंदर कैनवास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स के बारे में हमने डिटेल में देखा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हम खत्म करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे जो भी सिंकिंग स्टूडियो के टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स अवेलेबल है, सारे टूल्स के बारे में हम वन बाय वन डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जल्दी हम पार्ट 2 के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।